हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ की जो चैप्टर 3 है, प्लेइंग विद नंबर्स। उसके अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है उससे जस्ट पहले का थोड़ा इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे, और उसके जस्ट बाद हम एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 3.3 जो डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर बेस्ड है उसको कंप्लीट हमने सोल्व करके अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर लिया है। सो आइए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 से जस्ट पहले। तो अपनी जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके अंदर मेन जो आपके रहेंगे वो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है और कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ है वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए, कॉमन का मतलब क्या होता है, वेनिस्ट, या मतलब कि जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो वो दोनों जगह उपस्थित हो, या तीन हो तो तीनों में मौजूद रहे, वो कॉमन रहेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है मेन चीज़ कि आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं और कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से देखेंगे और एक्चुअल में हम समझेंगे कि हमें करना क्या है। तो फर्स्ट देखिए कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए 12 के कॉमन फैक्टर्स पे आते हैं, तो फैक्टर आप राइट करेंगे 12 के। और आप इससे पहले वाली वीडियो और पहले की एक्सरसाइज तो पिछली थी उनमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। तो 12 के फैक्टर्स रहेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, ये आपके जो है 12 के फैक्टर्स हो गए सभी। 18 के लिखें तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 9 12। ओके, देखिए फैक्टर फिक्स होते हैं, फैक्टर कुछ ही के फैक्टर होते हैं। जैसे 12 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है तो 6 ही रहेंगे, ना तो ये 7 ही हो सकते हैं ना हम इनको 5 में ही खत्म कर सकते हैं। ओके, 6 रहेंगे तो 6 ही रहेंगे। ओके, 18 के फैक्टर जो हैं, 18 के अपने फैक्टर हैं वो भी 1 2 3 4 5 6 हैं। अब कॉमन, हम कॉमन की बात करेंगे, यहाँ हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखो 1 दोनों जगह है। ओके, 1 सभी का कॉमन होता है क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, वो सभी में मिलेगा। 2, अच्छा 3 3, जो इसमें भी है इसमें भी है वही हम राइट करेंगे अब कॉमन के अंदर। 4 6 6 6, 4 इधर है लेकिन यहाँ नहीं है तो 6 6 6, सॉरी यहाँ 18 आएगा, ये बाई मिस्टेक कर दिया हमने, 9 के बाद 18 आएगा तो 6 6 6। ओके, अब 12 यहाँ है यहाँ नहीं है। ओके, तो ये आपके कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए बस। तो हम यहाँ लिख देंगे वी गेट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इज 12 एंड 18 आर, जो अपने हैं वो रहेंगे 1 2 3 एंड 6। ओके, ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कॉमन मल्टीपल्स का। अब याद रखना है मल्टीपल्स मतलब आपको टेबल राइट कर देनी है अपनी जरूरत के हिसाब से। हम उसको टेबल को बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी लिख सकते हैं। अब कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कुछ एक निकालेंगे, स्टार्टिंग के 2 या 3। ओके, फर्स्ट 2 और फर्स्ट 3। 12 12 24 36 48 60 72 84 108 120 132, ये सब हो गए। ओके, सो अब देखिए 18 18 टू द 36 126। ओके, ऐसो। सो देखिए कॉमन हम ढूंढेंगे क्योंकि कॉमन तो बहुत सारे, मल्टीपल तो अनलिमिटेड है, तो कॉमन भी अनलिमिटेड ही हमें मिलेंगे। लेकिन हमें क्या है कुछ एक हमें फाइंड कर लेंगे। देखिए 12 18 तो हमें 36। ओके, नेक्स्ट हमारे तो 72। देखो एक चीज़ यहाँ पर आप केयरफुली थोड़ा आपको लर्न करने की है कि हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो मिलता है उसी की टेबल आगे चलती रहेगी। 36 1 जा 36, अब 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, और सो ऑन ऐसे मिलते रहेंगे। देखिए मिल गया ना कॉमन। तो ये कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड कर लिए। बस आपको कॉमन फैक्टर है और कॉमन मल्टीपल है उतने ही फाइंड करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, हमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं अपनी इस एक्सरसाइज में जो हमें काम में आएगी, वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, किन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कह सकेंगे। को प्राइम, देखिए जिन नंबर के फैक्टर हम कर लें, कोई भी दो नंबर जिनके हम फैक्टर फाइंड कर लें और फैक्टर जो है वन जो उनमें कॉमन मिलेगा उसके अलावा और कोई भी कॉमन ना मिले, वो सभी को प्राइम नंबर होते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ आप अच्छे समझेंगे। देखिए 4 के फैक्टर हम करें 1 2 4। ओके, और 15 के करें 1 3 5 और 15। ओके, तो आप एक चीज़ तो जानते हो कि 1 तो सभी के अंदर कॉमन रहेगा ही रहेगा, तो 1 को तो हम दे छोड़, 1 को अदर देन 1। ओके, या हम कहें कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ये कोई सभी मिसमैचिंग है।
या हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में केवल वन ही एक ऐसा हो जो कॉमन होगा और कोई भी कॉमन ना मिले, ओनली वन मिले। जैसे हम देखें 7 15, 1 एंड 7, 15 के 1 3 5 15, तो कॉमन अगर आप निकालोगे कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में से तो आपको वन मिले। वो दो नंबर कोई भी वो दो नंबर जिनका फैक्टर्स आपको कॉमन फैक्टर के रूप में ओनली वन मिले, जिनका कॉमन फैक्टर केवल वन हो, वही क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ओके, को प्राइम बोलते हैं इनको, सह अभाज्य, हिंदी में हम इसको बोलें तो सह अभाज्य। ओके, लाइक 12 49, 12 के देखिए 1 2 3 4 6 12। ओके, 49 1 7 49। ओके, तो कॉमन की फॉर्म में हमें कॉमन के नाम पर केवल एक ही मिलेगा, वो है वन। वन के अलावा और कुछ ना मिल सके। हम कॉमन ढूंढने चले वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल वन हो, वो दो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, लाइक 18 देखिए 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 3 4 18। ओके, 23 में 1 23, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर है ना। तो देखिए ये 2 अलग है और 3 अलग है, जैसे 2 3 मत करते हैं, ये 23 है, ये 2 और ये 3 है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन वन है तो कॉमन ओनली वन है, तो दस वी कैन से 4 15 7 15 और 12 49 एंड 18 23 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। सो देखिए बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ओनली यही नहीं बहुत सारे हो सकते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम के लिए याद रखना जिनके फैक्टर मिस मैच हो, कोई फैक्टर वन के अलावा सभी आपस में मैच ही नहीं हो रहे हो, वन को छोड़ के बाकी सारे कोई मैच नहीं हो रहा हो, सारे मिस मैच हो, वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, आपस में को प्राइम कहलाते हैं। ओके, जैसे 18 23 के साथ तो को प्राइम है, हो सकता है हम 18 के साथ यहाँ 16 ले लेते 23 की जगह, तो 16 के फैक्टर में कोई वन के अलावा कोई और मैच हो जाता, तब 18 और 16 को प्राइम नहीं हो सकते थे। 18 को प्राइम है कब, जब उसके साथ 23 है। ओके, 18 के साथ 16 आ जाए, हो सकता है यहाँ 16 ले लें हम, तो 18 हो सकता है उस टाइम पर को प्राइम ना हो, तो जरूरी नहीं है 18 को प्राइम इस कंडीशन में को प्राइम आ गया तो हमेशा को प्राइम रहेगा। को प्राइम रहने का मतलब है कि वो आपस में दो नंबर हो और उनके जो फैक्टर्स हैं वो वन के अलावा और कोई मिल नहीं रहा हो, सब मिस मैच हो रहे हो, कोई कॉमन ना हो वन के अलावा, तो वो क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर्स। ओके, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज जो है 3.4 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फाइंड करने पहले फैक्टर्स लिखिए 1 20 के 1 2 4 5 10 20। ओके, 28 1 2 3 नहीं है 4 5 6 7 8 9 10 11 14 28। ओके, कॉमन मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे 1 1 1 2 2 4 4 एंड बस इतना ही है, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम सेकंड जो है पार्ट पर चलते हैं 15 एंड 25। 15 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 1 2 3 5 15। ओके, 25 के 1 5 25। ओके, कॉमन फैक्टर लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर हमें मिलेंगे 1 1 तो हमेशा मिलता रहेगा। ओके, 3 नहीं है 5 1 5 ओनली। ओके, सो 35 1 2 3 4 5 7 एंड 35। ओके, 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 50। ओके, तो देखिए कोई हम इसको छोड़ ना दे, कोई भूल ना जाए, हम थोड़ा हम केयरफुली करेंगे। ओके, कॉमन फैक्टर्स सो देखिए कॉमन हम लिखेंगे यहाँ पर तो 1 2 5 ओनली। ओके, 56 जो है उसके हम लिखेंगे 1 2 बिकॉज इट इज़ एन इवन नंबर, 2 3 5 नॉट 4 4 3 4 5 6 7 8 8 7 7 8 जा 7 भी है और 8 भी है, 8 7 जा 9 10 11 13 12 13 14 15 16 17 28
एंड 56। ओके, 120, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 8, यस, 9 10, ओके, 11 12, 12 10 जा है ना, 12 10 जा, 12 13 14 15 8 जा, 15 8 जा, 1 15 15 8 जो होता है ना, ओके, 15 16 17 18 19 20 20, यस। अभी इसके देखो काफ़ी मिलेंगे हमें, ओके, हम और देखेंगे, 20 एंड 24 24 5 जा, 24 5 जा 120, 24 20 30 34 जा भी तो 120 होगा, 30 30 60 120, ओके, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉमन, कॉमन रहेंगे 1 2 3 है नहीं, 4 5 6 8, 14 तो नहीं है, आगे और नहीं है, ठीक है, यहाँ तक मिलेंगे हमें, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सेम चीज़ हमें सेम टू सेम यही चीज़ करनी है, हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज क्या है कि जो 2 नंबर्स दे रखे थे अभी 3 नंबर्स आ जाएंगे हमारे, 3 नंबर में जो कॉमन रहेगा हमें उसको फाइंड करना है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 1 2 4, 1 2 4 8, 1 2 3 4 6 12, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 1 1 है, जो तीनों में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि इन 2 में है। जैसे हम ये ले लें कि कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल बताऊंगा कि 2 में आ गया और 2 यहाँ नहीं है, तो हम उसे नहीं ले सकते, वो सभी में होना चाहिए, वही कॉमन होता है। 2 2 2 4 4 4 8, बस, ओके, ये मिल गए। सेम हम यहाँ करेंगे 15 5 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 एंड 5, 1 एंड 5, 15 1 3 5 15, ओके, 1 5 25, ओके। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स हम ढूंढेंगे तो 1 है, 5 5 5, ओके, बस इतना सा तो सोल्यूशन है इसका। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी, एक मिनट में देखता हूँ, 2, हाँ 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। अब देखिए फैक्टर नहीं है, केयरफुली हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स, ये चीज़ आप केयरफुली अच्छे से ध्यान में रखना कि अब मल्टीपल्स की बात हो रही है। मल्टीपल्स मीन्स टेबल लिखनी है हमें, ओके, हम टेबल लिख देंगे 6 की, और टेबल भी हमें कहाँ तक लिखनी है कहाँ तक नहीं, ये वो नंबर पे डिपेंड करता है, ओके। हमें जल्दी से उनके कॉमन अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं अगर कॉमन फाइंड हो रहे हैं तो हम और आगे चलते चले जाएंगे, ओके। सो 6 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24 30 36, एज सोन 8। तो फर्स्ट 3 तो हमें मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो हम और आगे इसको और भी बढ़ाएंगे, ओके। तो देखिए 8 8 टू 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, 8 3 88, ओके। हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए फर्स्ट हमें स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, 24 से, ओके। हम हमारा फर्स्ट जो है कॉमन मल्टीपल वो मिला है 24। तो अब आप कॉमन मल्टीपल्स के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रख लिया करो, मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कितने भी लिख लो और कितने भी फाइंड कर लो, तो पहला जो आपका कॉमन आता है अब उसी की टेबल रिपीट होगी, आगे उसी की टेबल चलेगी, ओके। इसके ही 24 आ गया तो 24 के मल्टीपल मिलेंगे, देखो 24 2 जा 48 है, 48 से पहले आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, ओके। सो 48 और 24 3 जा 72, ओके। फर्स्ट थ्री पहले 3 मल्टीपल्स कॉमन हो, जो 6 में भी हो 8 में भी हमने फाइंड कर दिया है, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। जो पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पर हम चलते हैं। 12 के एंड 18 के फैक्टर्स मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर कॉमन पहले 3, ओके, फर्स्ट 3, ओके। सो देखिए 12 24 36 48 18 36 18 3 54 18 4 72,
18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 8 जा 126, 18 9 जा 144, 18 10 जा 18 9 जा 162, 18 10 जा 180 एंड 18 11 जा 198 एंड सो ऑन। सो हमें इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ सकती है। ओके, तो फर्स्ट हम अपना जो मल्टीपल है वो फाइंड करेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट को ढूंढने की देर रहती है, बस फर्स्ट अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या है जस्ट जल्दी जल्दी से कर लेते हो। फर्स्ट हमें मिलेगा 36, फर्स्ट हमें क्या मिला 36, क्योंकि 12 3 जा और 18 2 जा पे 36 आता है। अब 36 की ही टेबल मिलेगी, तो 36 2 जा होता है 72, ये कॉमन है। 36 3 जा 108 होता है, ये हमें मिल गया। बस आगे और भी हमें क्या है फाइंड हो सकते हैं, बट हम आगे और फाइंड 144 आएगा जस्ट इसके बाद, तो वो भी हमें मिल सकता है, बट हमें वो नहीं, फर्स्ट 3 ही लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर 36 72 एंड 108। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप नोट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। सो देखिए, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे वो सारे नंबर लिखिए। कौन से? विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 के वो कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। ओके, तो देखिए 3 और 4 का फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 12 होता है एक्चुअल में। तो 12 की टेबल आप 100 से पहले तक लिख दो, मीन्स 12 8 जा 90, 12 8 जा 12 9 जा 108, 12 8 जा, तो आई थिंक 12 8 जा तक लिख देंगे। तो इसके लिए हम देखिए थोड़ा रफ पेज लेता हूँ मैं, हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो देखिए रफ पेज के ऊपर 3 को राइट कीजिए, 4 को राइट कीजिए, 3 के मल्टीपल्स लिखिए 3 6 9 15 और 18 21 24 27 30 33 36 एंड सो ऑन, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44। ओके, इसके जस्ट बाद के हम यहाँ से राइट करेंगे 36 39 42 45 48 51 50, क्योंकि 100 से कम तक जाना तो हम लिख ही लेते हैं। 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 80 90 93 96 99, और वो हमें आगे लिखना नहीं। ओके, अच्छा 4 वाले के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ 44 48 52 56 60 64 68 68 72 76 70 80 84 88 92 96 100। तो 100 तक तो हमें जाना नहीं है। ये कॉमन मल्टीपल्स हमने 3 और 4 के लिए सॉरी मल्टीपल्स लिख लिया, अब कॉमन हम ढूंढेंगे। तो फर्स्ट हमें मिला 12, पहला हमें 12 मिला। देखिए फर्स्ट कॉमन 12 है, अब 12 की टेबल ही चलती रहेगी। 12 12 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 6 जा 72 और 8 जा 96। अच्छा 9 जा 108 मिलेगा, जो कि 100 से बड़ा हो गया है, तो हमें वहाँ पर जाना नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वो हम केयरफुली देखेंगे। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 14, 3 एंड 4। तो 3 और 4, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल पहला है 12, 24 भी है, मतलब इसकी टेबल में भी आता हो ये और इसकी में भी आता हो, तो इन दोनों की टेबल में ये आ रहा है सबसे पहले, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये भी आता है, मतलब 12 का क्या है टेबल लिख दो आप। अब मैं 108 भी लिख सकता हूं, बट लेस देन 100 देखने, तो बस उतना ही अपना आंसर है। ओके, सो देखिए ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? को प्राइम कौन कौन से हैं? तो को प्राइम के लिए तो हमने अभी तो पीछे एग्जांपल किया था। को प्राइम के लिए क्या करो, फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स लिखो। 1 कॉमन मिलेगा पक्का, 1 के अलावा और कोई कॉमन ना मिले तो वो को प्राइम है। ओके, यस नो हम लिख देंगे। तो 18 के लिखिए। ओके, 18 के 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 18। ओके, 1 5 7 35। क्या 1 के अलावा कोई और मैच हो रहा है? नो, तो ये यस, ये क्या है यस। ओके, 15 एंड 37 ऑल्सो। 37 तो एक देखो, क्योंकि 37 ये हो गया, तो हमें ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है और ये एक कंपोजिट नंबर है। 1 3 5 15,
देखो 1 के अलावा कोई भी नहीं है तो इसमें क्या आएगा, यस। ओके, ठीक है ना, 1 के अलावा कोई फैक्टर मैच नहीं हो रहा। 30 एंड 415, देखिए इसमें नो आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये 0 इसके लास्ट में है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, और इसके 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक 5 जरूर मिलेगा हमें, तो ये क्या आ जाएगा, यस या नो, सॉरी ये दोनों को प्राइम नहीं है तो इधर हमें लिखेंगे नो। ओके, और इसको अगर सोल्व करना है तो हम पूरा इसको इसके फैक्टर्स लिख देंगे। देखिए 415 में क्या है, आपको भी टाइम लगेगा, तो और क्या है इसको हम लिख लेंगे एक बार, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ टाइम बचाने के। 1 5 और बीच में कोई और मिलेंगे तो एक हमें ये मिलेगा 415, तो कॉमन तो ये आ गए ना, तो ये को प्राइम नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें और इसमें एक मैच हो, 1 के अलावा एक और को मैच करके दिखा दो, बस बात खत्म। तो देखिए डी पार्ट 17 के 1 एंड 17 ओनली 68, 1 2 3 नहीं 4 नहीं 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 17 ही मिलेगा हमें, और 34 और 68। तो देखिए 1 तो है ही, 1 के अलावा 17 भी तो कॉमन है ना, 17 कॉमन है, तो दे आर नॉट प्राइम, नॉट को प्राइम। ओके, नो, ठीक है। 216 एंड 215, तो हमें करना क्या है, ये दो कंजुगेटिव नंबर हैं, आप याद रखिए कभी भी दो लगातार दो नंबर हो, जैसे 2 3 4 5 9 10 101 102, ऐसे कोई भी दो लगातार नंबर आपके सामने आ जाते हैं तो वो ऑलवेज क्या है, को प्राइम होते हैं। तो यस हम यहां लिख देंगे, बिकॉज 2 कंजुगेटिव नंबर्स, कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, कंजुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। देखिए छोटा सा लिखा हमने, आई होप कि आप समझ जाओगे। ओके, देखिए 81 एंड 16, तो 81 के लिखे हम 1 2 नहीं है 3 है, 3 क्योंकि 8 और 1 9 हो गया ना, तो 3 से डिविजिबल हो गया, 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 जो 81 9 एंड सीधा ही अब 10 11 27 एंड 81। ओके, ये है 16 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 एंड 16। तो देखिए 1 है और तो कोई नहीं है, तो यस दे आर को प्राइम नंबर। ओके, तो ये हमें ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। तो को प्राइम कौन कौन से हैं, ए मैं साइन लगा दूँ राइट के, ठीक है ना, तो आप समझ जाओगे। ए बी ये नहीं है, ये नहीं है, ई और एफ। ओके ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। 6 क्या है, क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड कीजिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक कोई ऐसा नंबर है, कोई भी सपोज कर लो जिसमें 5 का भी डिवाइड पूरा जाता है, 5 से डिविजिबल है, और 12 का भी जा रहा है पूरा, तो ऐसा और कौन सा कन्फर्म नंबर होगा जिससे वो नंबर पक्का क्या है, डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं 5 से भी हो रहा है और 12 से भी, तो वो 60 से भी पक्का होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट से भी। तो ये चीज़ हमने कहाँ से सीखी, तो अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। सो देखिए हमने भी पढ़ा है 5 × 12 मैंने 60 कर दिया, क्यों? क्योंकि ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, मतलब दोनों का डिवाइड उसमें लग रहा है, कोई भी नंबर है, सपोज करो कोई भी नंबर है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो इन दोनों का आप फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो। तो केयरफुली अगर हम देखते हैं 5, तो 5 10 15 20 25 30 35 और 40 45 45 50 55 60 एंड सो ऑन 12 24 12 12 24 12 3 जा 36 48 60 72 एंड सो ऑन। तो देखिए कॉमन अगर हम ढूंढें तो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें 60 ही मिलता है, मतलब 5 का डिवाइड किसी नंबर में जा रहा है, 5 का डिवाइड इन सभी नंबर में जाता है। आप जानते हो 5 डिवाइड कर सकता है, तो 5 को 10 को 15 को इन सबको कर सकता है, और एक नंबर को इनमें से किसी भी एक नंबर को आगे उसको 5 डिवाइड कर रहा है। ओके, ए नंबर लेट करो वो नंबर इनमें से कोई है। ओके, और उस नंबर को 12 भी डिवाइड कर रहा है, तो 12 इन सबको कर रहा है, तो मतलब 5 भी डिवाइड कर रहा है और 12 भी कर रहा है, तो मतलब वो नंबर सबसे पहले कौन मिल रहा है हमें, 60। इसका मतलब 60 जो है वो ही फर्स्ट नंबर है जो इन दोनों का डिवाइड जिसमें लगता है, पहला नंबर। ओके, उसमें और किसका 60 का भी जाएगा ना, 12 60
को 60 से डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं ना। सो 5 मल्टीप्लाई 12 क्या हो गया 60 आंसर आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई याद नहीं देखनी है आपको, इसका कंसेप्ट समझो। ओके, कभी आप मल्टीप्लाई को याद कर लो और मल्टीप्लाई करके आनी है बस। कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे कि 6 के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो क्यों नहीं करनी है वो हम अभी समझेंगे। देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, एक नंबर 12 से डिविजिबल है, मीन्स 12 की टेबल में आता है, कोई भी हो सकता है। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, तो और किस नंबर से, देखो 12 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 12 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, द नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय every factor of 12, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 6 12। ओके, ये 51 पेज नंबर है। ओके, आप छोड़ देना इसको, ये 12 इन सभी से, जो 12 से है वो इन सभी से भी, मतलब 12 का अगर डिवाइड किसी नंबर के अंदर पूरा पूरा हो रहा है, जीरो रिमाइंडर तक जा रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर के अंदर आप हमेशा करके देख सकते हो, उसके अंदर 1 का भी डिवाइड जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का, हमेशा पूरा पूरा जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 3.5 है, नहीं 3.4 है, 3.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से वीडियो पॉज करके इनको राइट कर सकते हो। ओके, तो इसके जस्ट बाद हम 3.5 का जो आपका बेसिक्स है उसके साथ हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।